नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग प्रगति मैदान में मौजूद हैं और प्रगति मैदान में एक स्टॉल है जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हैं। इस स्टॉल का नाम है WTF जिम एंड फिटनेस। आप देख सकते हैं ये जो है ये फिटनेस को प्रोवाइड करते हैं। जिम जो है उसके लिए काम करते हैं ताकि जो लोग अनहेल्दी हैं वो हेल्दी हो सके। आप देख सकते हैं तमाम पाउडर्स हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपको फिट बनाते हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है बड़ा बड़ा, अगर आप देखेंगे फ्रॉम 99 lakhs। लेकिन ये क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है और आगे इनका गोल क्या है, इन सभी चीजों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त विशाल निगम मौजूद हैं जो को फाउंडर हैं WTF के। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और इस WTF को शुरू करने का मकसद उनका क्या है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। WTF, पहले मैं इसकी फुल फॉर्म जानना चाहूँगी। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, ये समझिए जो लोग समझते वही है। अच्छा। बट यहाँ पे F को हम फिटनेस कर देते हैं। सो WTF में जो F है ना, उसका मतलब फिटनेस है। एंड इमोशन था मेरा, तो इसलिए हम इसको इसी ब्रांड के नाम चलाते हैं ताकि लोग भूलें ना हमारी ब्रांड को। WTF जिम्स, WTF जिम्स। तो ये किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या चीजें इसके अंडर आती हैं? बेसिकली WTF स्टार्ट करने का विजन क्या था, मैं अमेरिका से जब इंडिया वापस आया था 2019 में, तो मैंने देखा कि यार इंडिया में 30,000 जिम है ऑलरेडी, जिसमें से 90% जिम या उससे ज्यादा जिम लोकल चल रहे थे, जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, बस लोग जा रहे थे। कोई नाम भी नहीं, कोई ब्रांड कुछ नहीं, कोई ब्रांड एक्सपीरियंस। बट अगर आपको एक अच्छा जिम एक्सपीरियंस इंडिया में करना, अच्छी फिटनेस चाहिए, तो उसके लिए आपको किसी बड़ी ब्रांड में जाना पड़ता था और उसके लिए आपको पैसा भी 4 गुना देना पड़ रहा था। मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, अगर मैं इन लोकल जिम्स को रिम्पावर करके एक ब्रांड दे दूं और इंडिया में हम इस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए जिम्स के अंदर। हमारे से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी जिम्स में नहीं है हमारे कंट्री में। सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि हमें इस कंट्री में जिम्स बनाने हैं जो लोकल जिम्स चल रहे हैं, ताकि हर यूजर जाके एक अच्छी फिटनेस एक्सपीरियंस कर सके लोकल जिम्स में भी, जो कि अब ब्रांडेड हो गए हैं। तो हर नुक्कड़ का जिम एक WTF जिम बन गया है, वो ब्रांडेड जिम बन गया। वहां तक पहुंचोगे कैसे आप और वो लोग आप तक कैसे? हम ऑलरेडी लोगों के साथ, हमारी जो टीम होती है वो जिम्स हंट करती है। अब क्या गूगल पे आप सर्च करोगे जिम नियर मी, तो आपको वैसे ही जिम्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब उन्हीं जिम्स में से हमारी टीम क्या करती है, लोगों को रीच आउट करती थी पहले, बट अब हमारी ब्रांड थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़े हो गए, लोगों तक हम ऑटोमेटिक पहुंच रहे हैं। जलंधर से, लखनऊ से लोग खुद ही रीच आउट कर रहे हैं कि WTF कैसे पार्टनरशिप कर रहे हैं। लोगों की हमारी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है किसी जिम ओनर के लिए ये है कि मेरा जिम ऑलरेडी चल रहा था, उसको बेटर कैसे चलाऊं, अपने मेंबर्स को और बेटर एक्सपीरियंस कैसे दूं, इसलिए वो ब्रांड ढूंढ रहे थे। अब वो ब्रांड हूं मैं, तो यहाँ पे सप्लाई भी थी, डिमांड भी थी, मैं उनकी सप्लाई वो थे, डिमांड, और वो पहले हम ढूंढ रहे थे उन्हें। अब आज जिम्स हर जगह से हमें पास आ रहे हैं, हम उनका पार्टनरशिप करते हैं। अब हमने ये रियलाइज किया कि जिम्स तो मार्केट में नए भी ओपन हो रहे थे, तो क्यों ना वो नए जिम्स ही WTF ही ओपन हो। आप जिम खोल के 6 महीने बाद मेरे पास आओगे, तो क्यों ना मैं आपको आज ही WTF जिम का एक्सपीरियंस दूं। तो अब हम अपने WTF के ब्रांड न्यू जिम्स भी खोलने शुरू कर दिए, जहां पे अगर आपको नया जिम खोलना है तो अब सीधे मेरे साथ ही खोलो। और सबसे बेनिफिट क्या है, जिम्स ऑपरेट हम करते हैं। WTF की जो सबसे बड़ी पावर है कि यूजर लेवल पे उसको ऐसा एक्सपीरियंस दो जो मार्केट में किसी और ब्रांड में अवेलेबल ना हो। तो जो लोग मतलब जिम खोलना चाह रहे हैं या जो लोग फिटनेस से काफी ताल्लुक रखते हैं या किसी कंपटीशन में लाइक जा रहे हैं, आपको भी देखा काफी फिट जो है वो नजर आ रहे हैं, आपकी मतलब डोले शोले भी जो है वो दिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कई बार होता है कि कोई फाइनेंशियली इशू आ जाता है और कई जो है काफी लोकल होती हैं, वैसे तो खैर स्टार्टिंग ही 1000, 1500, 2000 से हर लोकल जिम की जो है स्टार्टिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मशीन जो होती है जिम्स में उनका भी काफी खर्चा होता है। तो फाइनेंशियली आप कैसे उनको सपोर्ट करें? सबसे बड़ी चीज क्या है, जिम एक बिजनेस है। इंडिया में जो मैक्सिमम जिम ओनर्स हैं, मैंने अभी एक विजन बनाया है कि मैं इंडिया में 10,000 जिम एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा। क्या जिम ओनर है उनको बिजनेस समझ नहीं आता। जिम एज अ बिजनेस और जिम एज अ रियल एस्टेट में अंतर है। अब जब जिम में बिजनेस करना है तो वो बिजनेस के लिए यूजर आ रहा है, वो यूजर मेरे पास भी आता है, वो 10 जगह और जाएगा। वो मेरे पास क्यों रुकेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छा एक्सपीरियंस दूंगा। तो जब WTF एंगेज करता है तो ओनर को बोलता हूँ कि अब आप आराम से बैठो चेयर पे,
जिम ऑपरेट हम करेंगे तो वहां पे अच्छा स्टाफ, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, हाइजीन, सेफ्टी, वो सब कुछ डिप्लॉय कर देते हैं जो उस जिम के यूजर ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो जिम पेन और पेपर से चलता था, आज वो जिम टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होने लगा। क्या क्या प्रोवाइड करोगे? हम उस जिम में कोई भी पेन पेपर नहीं है, पूरा जिम ऐप से ड्रिवन होता है। जिम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जमाना है, तो मैं पेशे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में को इंटीग्रेट करते हैं कि यूजर के हाथ में उसकी फिटनेस है, कब क्या वर्कआउट करना है, क्या खाना, क्या पीना, इस तरह करके हम एक लोकल जिम को टेक ड्रिवन जिम में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये इंडिया में आज तक किसी ने नहीं किया एज अ एंटिटी, इसलिए हमने सिर्फ 60 जिम मात्र 1.5 साल में बना दिए। हम इस समय की सबसे बड़ी और एग्रेसिवली ग्रोइंग ब्रांड है। सो यही विजन है कि अगले 5 साल में इंडिया में 5000 क्लब्स खोलो और इंडिया की फिटनेस को, इंडिया की ब्रांड को ग्लोबली स्टैब्लिश करो और मेक दिस एज द लार्जेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। अच्छा, कोई जो जिम चला रहा है अभी लोकल, मतलब लोकल स्तर पे, हाँ, तो वो क्यों आपके साथ जुड़ना चाहेगा? क्योंकि उसके बिजनेस का तो लॉस होगा ना। आप एक जिम चला रहे थे, आप अपने जिम को 2, 4, 5 साल से चला रहे हो लोकल ब्रांड में, आपके पास इतने रिसोर्सेज थे नहीं कभी, तो नॉर्मली आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप ये एक नॉर्मल सी मेंबरशिप बेचो और उससे आप हर मंथ ऑन मंथ अपना खर्चा चलाओ, क्योंकि आपके पास ना तो ब्रांड थी, ना ही इतने रिसोर्सेज जहां पे आप वो हॉस्पिटैलिटी, प्रोफेशनल स्टाफ, टेक्नोलॉजी लेके आ पाओ। अब उसके लिए जब WTF इंटीग्रेट हुआ, नॉर्मली आपका रियल स्टेट था, आप 2 रुपए कमा रहे थे, मैं आता हूं, मैं बोलता हूं कि जिम में पैसा कैसे कमाया जाता है, जब मेरा यूजर खुश है, वो मेरे पास हर महीने मुझको मेंबरशिप दे रहा है, तभी मैं पैसा कमाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि 10 लोग इस महीने आए और 10 लोग चले गए तो मैं लास्ट में 0 पे बैठ गया। हमारा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है वो होता है रिटेन करने का कस्टमर। जब WTF आता है तो लोग ब्रांड की वजह से रिटेन होते हैं कि मैं अब यहीं पे हूँ, क्योंकि उसे जो एक्सपीरियंस हम देते हैं वो उसे बगल में कहीं मिलेगा नहीं। अगल बगल में कोई भी जिम ब्रांड हमारे लेवल का एक्सपीरियंस दे नहीं सकते। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि यूजर का रिटेंशन बढ़ गया तो रेवेन्यू अपने बढ़ने लगता है। तो जो रेवेन्यू वो यूजर कभी टैप कर ही नहीं पा रहा था जिम ओनर, अब वो हमारे आने के पास बढ़ने लगता है। तो आज वो 2 रुपए कमा रहा था, हमारे आने के बाद वो 2.5, 3, 4 भी कमा रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना सर कि पहले अगर उस जिम में 10 लोग आ रहे हैं और उसकी फी कम है, तो जाहिर सी बात है आपसे जुड़ने के बाद उसकी फी भी इंक्रीज होगी। That is the best part. जिम्स की फीस कभी नहीं बढ़ा था WTF। WTF इंडिया भारत को टैप कर रहा है। यही मैं जानना चाह रहा भारत वो है जो मिडिल क्लास है, भारत वो है जिसकी सैलरी शायद महीने की 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में है। वो 25-30 रुपए जिम की मेंबरशिप नहीं ले सकता, वो देता है 1500-2000 रुपए की मेंबरशिप। WTF इसी मेंबरशिप पे ही प्ले करता है। हम उसी मेंबरशिप में वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं जिसके लिए कोई दूसरी ब्रांड, जिनका नाम नहीं ले सकता मैं ऑलरेडी, वो ब्रांड 6,000-7,000 में मेंबरशिप देते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो वहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि WTF 1050 रुपए पर मंथ मेंबरशिप शुरू कर देता है। एंड दिस इज द रीजन, आपको जो मैंने बात बोली कि हम कैसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्यों हम बीट कर रहे हैं। सो प्राइस पॉइंट में मैंने कभी प्राइस बढ़ाई नहीं, तो जो मेंबर पहले आ रहा था वो अब भी रिटेन है, वो अब 4 दोस्तों को अलग बताएगा। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है ना कि अगर कोई चीज लग्जरी हो रही है तो उसकी फी भी बढ़ेगी और महंगी भी होगी। एग्जैक्टली यही, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू चेंज, कि इंडिया में फिटनेस, जो मेरा विजन था, फिटनेस एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं। हर बंदे को हक है अच्छी फिटनेस का, हर मेल फीमेल को हक है अच्छी फिटनेस का, उसके लिए मुझे ज्यादा पैसा क्यों खर्चना। जो एक बड़ा कहावत में कहता हूँ, 10 किलो का डंबल 10 किलो का ही है, वो जहां मर्जी उठाओ। सवाल ये है कि मैं एक्सपीरियंस कैसा दे रहा हूँ, तो मैं वो एक्सपीरियंस उन लोकल जिम्स में बिल्ड कर दिया है, ऑलरेडी सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया, और मेरे यूजर बहुत खुश है मुझसे इन टर्म्स ऑफ कि यार WTF हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, लोग जलंधर से, मथुरा से मैसेज ये कर रहे हैं यूजर कि WTF जिम खोल दो प्लीज यहाँ पे। जब ये होता है ना तो आपको लगता है कि आपने कुछ तो अच्छा काम कर दिया, जो लोग बुला रहे हैं कि जिम खोलो यहाँ पे आके। एक आखिरी सवाल है, इंस्पायर्ड किससे हैं आप? इतने बड़े बड़े थॉट्स आपके। मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है नॉर्मली, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई जो मेरा को फाउंडर है, जो यहाँ बैठा भी है, दिस माय इंस्पिरेशन। मैं अच्छी खासी यूएस में ठीक ठाक सा डॉलर्स कमा रहा था, हैंडसमली लाइफ चल रही थी, बट इवेंचुअली वापस इंडिया आया। मेरे पिताजी हमेशा से, मेरे पिताजी स्कूल चलाते थे, उनका विजन था कि यार एजुकेशन को लोअर क्लास तक पहुंचा दो। उन्होंने अच्छे 4-5 स्कूल चलाए 20 सालों से। वहां से मैंने देखा कि यार अच्छा, अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो वहां से थी एक थॉट प्रोसेस हमेशा चलता था। बट जब इवेंचुअली मैंने अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखी वापस आके यूएस से, तो मैंने कहा
और पैंडेमिक का सिचुएशन, पैंडेमिक के बाद सबको ये रियलाइज हो गया कि यार फिटनेस ऑप्शनल नहीं हो सकती, फिटनेस पार्ट है लाइफ का। अच्छा खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज मेहनत करनी पड़ेगी, वरना दोबारा कब पैंडेमिक आ जाए हमें नहीं पता। तो मेरी इंस्पिरेशन है मेरे डैड और मेरा ब्रदर है, और मेरी वाइफ, उसकी मैं बड़ी तारीफ करूंगा। आई थिंक उसकी वजह से WTF शुरू हुआ है। सो द रीजन आई स्टार्टेड WTF, 2019 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत मेजर। उस एक्सीडेंट की वजह से मैं 9 महीने बिस्तर में था। वो रीजन था, जब मैं वापस से अपनी फीट पे हुआ और मैंने ये प्रॉब्लम देखी, तो मैंने वाइफ से डिस्कस किया। तो उसने कहा कि यार डिस्कस क्यों कर रहे हो, सब लोग बात करते हैं, सोल्यूशन ढूंढो ना। तो मैंने कहा कि सोल्यूशन तो ये कि कोई ब्रांड इसको यार बदल दे। तो उसने कहा कि तुम बनाओ ब्रांड फिर। तो वो एक डिस्कशन था 2000, मुझे याद है HBB, ये सितंबर 2021 की बात है। हमारी बात हुई थी रात में, जब हमने डिस्कशन में, कि मैं बहुत R&D कर रहा था इसके ऊपर, बट बातें ही हो रही थी। मैंने कहा कि बातें बहुत कर ली, अगर बदलना है इसको, इस इकोसिस्टम को बदलना है, चेंज करना है, तो करो ना। फिर जाके कल उठो और ब्रांड बनाओ और करो काम। मेहनत लगेगी, समय लगेगा, तकलीफ होगी, बट हो जाएगा। वहां से WTF शुरू हुआ था, आज हम यहाँ पे खड़े हैं। एक लास्ट सवाल और है कि ये जो आपने जो पोस्टर लगाया हुआ है, इसमें लिखा है फ्रॉम 99 lakhs, ये अब WTF क्या है, हमारा कोर बिजनेस क्या था कि हम एग्जिस्टिंग जिम्स को एम्पावर कर देते थे। अब नए जिम भी तो मार्केट में खुल रहे हैं, जो लोग खोल रहे हैं, और उन जिम्स को भी वही प्रॉब्लम आएगी जो एग्जिस्टिंग को आ रही है। तो मैंने कहा कि यार जब जिम चलाना हमें आ गया, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो लोग जिम खोलो तो मेरे ही खोलो सीधे, क्यों बाद में खोलना है भाई। जिम खोलने में खर्चा उतना ही लगता है। तो हमने इंडिया की सबसे अफोर्डेबल जिम फ्रेंचाइजी बना दी, जो कि 1 करोड़ से कम रुपए में है। 99 लाख रुपए में WTF जिम खोल के चला के देगा। उसके बाद जिम चलाएंगे भी हम, तो खुलवा भी दिया है और चलाएंगे भी हम। आप घर बैठ के बस अपना इंटरेस्ट लो। यानी कि बहुत अच्छा काम जो है WTF कर रहा है। आप सुन चुके हैं जो इनके को-फाउंडर हैं उनको भी, और इसी के साथ ही किस तरीके से ये काम करता है, फिटनेस को कितना ध्यान में रख के काम करता है, ये भी आप देख चुके हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आई हैं, कैसे इनको इंस्पिरेशन मिली, इनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, और जो लोकल जिम्स हैं वो किस तरीके से बेनिफिट जो है वो WTF का ले सकती हैं, वो इस इंटरव्यू में जिम के जो ऑनर हैं उनसे बात करके पता चल चुका है। अगर आप भी फिटनेस को पसंद करते हैं तो आप हमें बताइएगा कि इनका ये जो आइडिया है वो कितना बेहतर है। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।